प्यारे बच्चों, कल हमने सूर्य के पद की व्याख्या भाग एक में पढ़ी थी। आज दूसरे भाग में सूर्य के पद पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। विस्तार से आप समझने का प्रयास करिएगा, प्रश्न वाइज क्रमशः। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। सूर्य का पद प्रश्नोत्तर। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों ने उद्धव को क्यों बड़भागी शब्द कहा। तो गोपियां वास्तव में बहुत चतुर हैं, बहुत होशियार हैं। वह गोपियों को बड़भागी कहा है, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप में कहा है, अर्थात बड़भागी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रहते तो कृष्ण के पास हैं, लेकिन कृष्ण के उस रूप से, मनमोहक रूप, विशेष रूप या कहिए परमात्म रूप सबसे अपरिचित हैं, अनछुए हैं, अनजान हैं। केवल जानते हैं तो ज्ञान, प्रेमा भक्ति जानते ही नहीं है। इसलिए गोपियों ने उद्धव को व्यंग्यात्मक रूप में बड़भागी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वह कृष्ण से पूर्णतः अपरिचित हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ जो बड़भागी शब्द कहा गया है व्यंग्यात्मक, तो वही दो का खुलासा हुआ है। एक में कमल का पत्ता, कमल जो खिलता है कहाँ खिलता है? जल में खिलता है, लेकिन जल में लिप्त नहीं होता है। दूसरा उदाहरण दिया गया है, तेल की गागर। तेल की गागर वह उस पर जल में डाला जाए तो अवशोषित नहीं करेगी। किसी कपड़े को डाल दिया जाए, निकालेंगे आप तो जल पूरा का पूरा निकलेगा, लेकिन इन दोनों में जल लिप्त नहीं होता है। तो वैसे हम आप पर भी कहीं ना कहीं छोटी सी पंक्ति है दिखती है। संक्षेप में आप समझिएगा, हम सभी माया जाल में, माया संसार में, बहुरूपी सागर में वह जन्म लिए हुए हैं, और हम सब पर माया प्रभाव डाली है। जैसे जैसे हम आप बड़े होते हैं, कहीं न कहीं माया बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। हम भगवत की भगवत्ता से अनजान हो जाते हैं, अपरिचित रह जाते हैं। तो हमको आपको भी जानना चाहिए, लेकिन जान नहीं पाते हैं। रहना चाहिए संसार सागर में तो कमलवत अपने काम का लीजिए, बस केवल और छोड़ दीजिए। सारा संसार बहुत व्यापक फैला हुआ है, केवल अपना काम बनाइए, इसके बाद किसी की परवाह न करिए। तो यहाँ दो प्रकार की बात उद्धव के लिए की गई है, एक कमल का पत्ता और दूसरा तेल की गागर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो जो दो बात बताए थे उनको भी आप जिक्र करेंगे। एक कमल का पत्ते के रूप में आप हो, दूसरा तेल की गागर के रूप में आप हो, तीसरा आपने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पैर रखा ही नहीं है, किसी से प्रेम नहीं किया है, इसलिए आप उसी रूप में हो, कृष्ण से अपरिचित हो। उलाहना देना अर्थात उड़ान देना। रहते आप कृष्ण के पास हो, लेकिन कृष्ण से आप अपरिचित हो, अनजान हो, नहीं जानते हो आदि। इस क्वेश्चन में के उत्तर में आप तीन रूपों को दिखाइएगा, एक कमल का पत्ता, दूसरा तेल की गागर, और तीसरा प्रेम रूपी नदी में पैर न रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव के आने के पहले गोपियां कृष्ण की प्रेमा भक्ति में तल्लीन थी, उनको तनिक भी कोई चिंता नहीं थी। कृष्ण तो दूर थे, विरह व्यथा थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई झलक दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन जब उद्धव जी आए, यह बताए कृष्ण जी आपके पास नहीं आएंगे, आप योग साधना सुनिए, योग का रास्ता अपनाइए। तो अब पहली बात तो उद्धव आए गोपियों से मिलने के लिए, तो उनको ये कहना चाहिए बस चिंता मत करिए, अब 2 महीने की बात है, कृष्ण जी आपके पास आएंगे। अब गोपियाँ खुशहाल हो जाती, लेकिन कहा क्या, अब कृष्ण आपके पास नहीं आएंगे, तो यह और पीड़ा बढ़ाने वाली बात हो गई। तो विरहाग्नि में घी, विरह रूपी पीड़ा को और बढ़ाना, जैसे आग में घी डाल दिया जाए तो आग की ज्वाला और बढ़ जाती है, भड़क जाती है, तेज हो जाती है। उसी प्रकार उद्धव के द्वारा योग साधना का संदेशा लाना, बता देना, तो गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। तो इसमें योग साधना का प्रभाव, उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेशा का रूप विरहाग्नि में घी का काम किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, मर्यादा लही के माध्यम से
कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसमें आप लिखेंगे कृष्ण के द्वारा ही आप भेजे गए हो। अभी तक जो है कृष्ण हम लोगों की विपत्तियों में रक्षा करते थे, विपत्तियां हमारे पास नहीं आ पाती थी, हम संरक्षित थी, सुरक्षित थी। लेकिन आज तो वो सारी मर्यादाएं तोड़ दिए हैं। जो आज तक हमारी रक्षा करते थे, आज वही पीड़ा करता है, दुखदायक हैं, दुख देने वाले हैं। क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप भेजे गए हो। वो ना भेजते तो आप हमारे पास ना आते। तो इसमें कृष्ण जी को बताया गया है और उद्धव जो है माध्यम बने हुए हैं, उनकी योग साधना के बारे में बताया गया है, जिससे पीड़ा भावना और बढ़ना या मर्यादा का रूप जो है तोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 6 में कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को, तो आप थर्ड वाले में चलिए। हमारे हारिल की लकड़ी, गोपियाँ जो हैं वो हारिल पक्षी के समान हैं और कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी के तिनके को दाबे रहता है, हमेशा कहीं बैठा रहे, किसी भी डाली में रहे, किसी व्यवस्था में रहे, छोड़ता ही नहीं। तो गोपियाँ भी कहीं ना कहीं जो है हमेशा कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं। शब्दावली में आया हुआ है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी। जागते वक्त, सोते वक्त, स्वप्नावस्था में, दिन में, रात में कन्हैया कन्हैया जो है रटा करती हैं गोपियाँ। ये स्थिति है। तो अनन्य रूप कैसे दर्शाया गया? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान दर्शाया गया। आप सभी समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? उसी थर्ड वाले पद में लास्ट की पंक्ति है, मन चक्री होना, वहीं से आपका उत्तर बनेगा। गोपियों ने उद्धव से योग साधना की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनका मन चंचल है, चलायमान है, जो एकनिष्ठ प्रेमी नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ, दाहिने बाएं, एक देवी देवता दूसरा देवी देवता, यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुतों की वंदना करना, जो एकनिष्ठ नहीं है, जिनका मन चलायमान है, चक्री के समान चंचल है, उनको आप योग साधना दीजिए। हम तो एकनिष्ठ कृष्ण की प्रेमी है, हमारे लिए योग साधना बेकार है। आप रखिए इसको अपने पास या किसी और के पास जाइए, उसको आप उपदेश दीजिए। ये बात गोपियाँ कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। एक शब्द आया हुआ है व्यथा। व्यथा माने पीड़ा, व्यथा माने रोग, तो वहीं से आपका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, स्पष्ट कीजिए। तो गोपियों ने योग साधना को एक रोग बताया है, पीड़ा बताया है, जो आज तक न किसी को ऊपर इसको देखा था, न उसकी झलक स्वीकार किया था, न ऐसा किसी के मुंह से सुना ही था। आज उनकी योग साधना वो ऐसी है जो पीड़ादायक है, पीड़ा देने वाली है, जो तीखी ककड़ी के समान है, जिसे खाया नहीं जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन शब्दों में आप इसका रूप लिखेंगे, इसका वर्णन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि उनकी राजधानी में पूरी की पूरी प्रजा खुशहाल रहे, प्रजा को तनिक भी कष्ट पीड़ा ना हो। जिस राजा की राजधानी में प्रजा कष्ट झेलती है, पीड़ा सहती है, उसका राजा होना बेकार है। अगर हम किसी को सुख ना दे सकें तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार है। मानव मनुष्यता दिन प्रतिदिन निखार आ रहा है, तो हम सब कहीं न कहीं जन कल्याण की भावना में रहें। जब एक सामान्य व्यक्ति की बात ऐसे है तो वो तो राजा है, टैक्स तो लेते हैं, कर तो लेते हैं, क्या संरक्षा सुरक्षा पर विचार नहीं करना चाहिए, खुशहाली पर विचार नहीं करना चाहिए? तो हमेशा राजा का यह धर्म होता है कि उसकी राजधानी में उसकी प्रजा खुशहाल हो। इन शब्दों का प्रयोग आप इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कह रही हैं?
उद्धव महाज्ञानी थे, योग साधना का उपदेश लाए थे, लेकिन भेजा कौन था? कृष्ण ने भेजा था। तो चूंकि कृष्ण ने भेजा था, इसलिए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। हमने जान लिया उनकी बढ़ी हुई बुद्धि है, तभी आपको भेजे हैं। तो सारा काम करने वाला कौन है? प्रत्यक्ष रूप में उद्धव जी हैं सामने, अप्रत्यक्ष रूप में कन्हैया है, कृष्ण है, जिन्होंने गोपियों के पास उद्धव को भेजा है योग संदेशा का संदेश देने के लिए। तो उन्हीं के विषय में कहा गया है कि कृष्ण में वह परिवर्तन रूप दिखाई पड़ रहा है कि हम उनकी प्रेमा भक्ति कर रही थी, अब क्या कर रहे हैं? हमसे मुंह मोड़ लिए हैं, हमको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है योग साधना के माध्यम से। तो कर्ता कौन है? कर्ता कृष्ण ही हैं, उद्धव नहीं है। उद्धव केवल प्रत्यक्षदर्शी हैं, अप्रत्यक्ष रूप में, वास्तविक रूप में कृष्ण जी हैं। ये था आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। अपनी वाणी के माध्यम से किसको परास्त किया? उद्धव जैसे महाज्ञानी को परास्त किया। और कहा क्या गया? यह आपका उत्तर है, पुनः सुन लीजिए। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर उद्धव जैसे महाज्ञानी को परास्त कर दिया, ये आपका उत्तर ही है। फिर यहीं से पूछ लिया गया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का अर्थ होता है, वाक माने वाणी, चातुर माने चतुराई। वाणी की जो चतुराई दिखी है उसको आप वर्णित कीजिए, लिखिए। तो इसमें चारों पदों को आप शामिल कर लीजिएगा। इसमें आप लिखेंगे उद्धव को व्यंग्यात्मक रूप में बड़भारी शब्द का प्रयोग करना, अपनी स्थिति में गुड़ चीटी का वर्णन करना, फिर आगे बढ़ करके मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, आपसे क्या बताएं। ध्यान दीजिएगा, क्या बताएं? अरे वो महाज्ञानी है, बताइए तो कुछ हल निकले, लेकिन कह क्या रही हैं? हम आपको बता नहीं पाएंगी। तो सब वाणी की चतुराई है। फिर कह रही हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे कृष्ण जो है वो लकड़ी है हमारे लिए, है, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, कितना भी आप उपाय करिए मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर आगे क्या कह रही हैं? ये बता रही हैं कि आपकी योग साधना तीखी ककड़ी के समान है, इसको उनको सौंपिए आप जिनका मन चंचल है, हमारा मन चंचल नहीं है। अपने आप को बहुत सही साबित कर रही हैं। हमारा मन तनिक भी चंचल नहीं है, हमारे किसी काम का ये नहीं है, ये हमारी योग साधना, ये हमारे लिए एक रोग है, व्यथा। इसको आप उनको सौंपे जो इनका मन चंचल हो, हमारा मन चंचल भी नहीं है। फिर इतना ही नहीं, योग साधना पर वाणी का प्रहार किया, उद्धव पर वाणी का प्रहार किया, अब कृष्ण पर भी वाणी का प्रहार कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? कृष्ण है हरि है, राजनीति पढ़ी आए। तो कहीं ना कहीं कृष्ण को भी नकारा गया और राजनीति पढ़ना बताया गया, और यह भी कहा गया वह जो है अब ऐसे नहीं है, जो पहले बहुत अच्छे थे आज ऐसे नहीं है। क्या यही राजधर्म है, जिसकी राजधानी में प्रजा दुखी हो, हम सब पीड़ित हों? क्या यही उनका राजधर्म है? यह सब भी बताया गया। ये क्या है? ये वाणी की चतुराई है। गोपियाँ इन चतुराई के माध्यम से, चारों पदों के माध्यम से उद्धव जैसे महान ज्ञानी को परास्त किया। तनिक भी बोलती ना निकली, बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? गोपियों की वाणी को, गोपियों की इस प्रकार के रूप को, जो योग साधना के प्रति, उद्धव के प्रति, बाद में कृष्ण के प्रति भी बोला गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आप इसके बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको हम अतिरिक्त बना देते हैं, लेकिन अभी एक क्वेश्चन और भी है। संकलित पदों के ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता लिखिए। सूर्य का भ्रमर गीत की विशेषता क्या है? भ्रमर गीत अर्थात जिस प्रकार भंवरा चलायमान होता है यहाँ वहाँ, तो कहीं न कहीं प्रेमा भक्ति से योग साधना के प्रति, कहीं न कहीं इस रूप से दूसरे रूप के प्रति, तो भाव पक्ष कला पक्ष दो बनेगा। भाव पक्ष में आप लिखेंगे कि कृष्ण की भक्ति से गोपियों को छुड़ाना और योग साधना में प्रवाहित करना, योग साधना को स्वीकार कराना। कला पक्ष में लिखेंगे आप कहीं न कहीं निश्चित रूप से गोपियों को एक
सही रूप देने का प्रयास करना, ज्ञानी उद्धव और भक्तिन गोपियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात को सन्निहित करना रखना। कृष्ण तो ब्रह्म स्वरूप है ही हैं, एक परम ज्ञानी को एक परम भक्त को मिलाने का प्रयास किया भी जा रहा है। तो आपका दो पक्ष बनेगा, भाव पक्ष, कला पक्ष। हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हो या वैसे भी आप लिख सकते हो। 2-3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा भी सुन लीजिए कैसे बनेगा। जैसे उद्धव ने गोपियों ने योग साधना को किनको सौंपने की बात की है? तो जिनका मन चंचल होता है उनका सौंपने की बात की गई है, बात को कही गई है। तो इसके और भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बोर्ड करता क्या है, यही प्रश्न ही नहीं देता है, कहीं न कहीं छोटा छोटा रूप, लेकिन जो प्रश्न उत्तर के प्रश्न होते हैं अगर इसको आप अच्छी तैयारी कर लो तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप दे सकते हो। कहीं से तोड़ करके बनेगा तो यही मुख्य तो यही रूप है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन प्रश्न अभ्यास के। तो उम्मीद करते हैं आप पूर्णतः समझ गए होंगे।